तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर एंड के सिलेक्शन। इकोलॉजी का ही टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे क्या होता है, फिर इनके डिफरेंसेस देखेंगे। सबसे पहले आता है आर सिलेक्शन। ये आपके बेसिकली लॉजिस्टिक ग्रोथ जो होता है उससे इंस्पायर्ड है। तो आर क्या होता है आपका, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, मतलब स्पीशीज कितना मल्टीप्लाई कर सकती है। के आपका क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी, के सिलेक्शन। तो नाम से ही पता चल रहा है सिलेक्शन, एक में आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए सिलेक्ट होगी स्पीशीज, एक में कैरिंग कैपेसिटी के लिए सिलेक्ट होगी। तो सबसे पहले देखते हैं आर सिलेक्शन। इसको हम लोकस्ट के एग्जांपल से समझेंगे। लोकस्ट, टिड्डी भी बोलते हैं इसको हिंदी में। तो लोकस्ट के एग्जांपल से समझते हैं आर सिलेक्शन क्या होता है। यहाँ पे कंडीशंस जो होती हैं वो अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। अनप्रेडिक्टेबल, जो एनवायरमेंटल कंडीशन होती है वो अनप्रेडिक्टेबल होती है। एनर्जी क्या होती है इनके पास, लिमिटेड। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके पास एनर्जी क्या होती है, लिमिटेड होती है। लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड एनर्जी होती है। तो ये स्पीसीज क्या करेंगी, आर वाली, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज वाली, ये एनर्जी लगाएंगी रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन में जैसे कि आपका लोकस्ट होता है, इंसेक्ट्स होते हैं जो बेसिकली इंसेक्ट्स में पाया जाता है ये। तो ये बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेंगे, बहुत सारे हाई नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, रिप्रोडक्शन में एनर्जी लगाएंगे अपनी। और ये यहाँ पे ऑफस्प्रिंग्स की डेथ भी ज़्यादा होगी, हाई नंबर प्रोड्यूस होंगे लेकिन डेथ भी ज़्यादा होगी। ये ऑफस्प्रिंग मैच्योर होंगे, मैच्योर होके ये फिर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। और इसमें लाइफ साइकिल क्या होगी इनकी, शॉर्ट लाइफ साइकिल होगी, लेकिन एनर्जी रिप्रोडक्शन में यूज़ होगी। ये इतने ज़्यादा नंबर प्रोड्यूस कर देंगे कि कुछ ना कुछ उनमें से बच जाएंगे, फिर वो रिप्रोड्यूस करेंगे और इस तरह इनकी साइकिल चलती रहेगी शॉर्ट लाइफ साइकिल में, लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट में। ये तो आपका होता है आर सिलेक्शन। फिर आ जाता है आपका के सिलेक्शन, के कैरिंग कैपेसिटी। अब ये लोग आपकी एनर्जी जो है ये यूज़ करते हैं इंक्रीजिंग बॉडी साइज, इंक्रीजिंग बॉडी साइज एंड अटेनिंग कैरिंग कैपेसिटी, अटेनिंग कैरिंग कैपेसिटी। इसको एग्जांपल देखते हैं हम ह्यूमन से ही। ह्यूमन जो होते हैं वो के काफ़ी क्लोज होते हैं। वैसे एक्सक्लूसिव कोई नहीं होता, आर सिलेक्शन के सिलेक्शन, कोई आर के ज़्यादा क्लोज होता है, कोई के ज़्यादा क्लोज होता है, कोई इन बिटवीन रास्ता ढूंढ लेता है अपना। तो इस तरह होता है, एग्जैक्टली बिल्कुल आर से मैच कोई नहीं होगा, के से मैच कोई स्पीशीज नहीं करेगी। तो ह्यूमन्स में क्या होता है, ह्यूमन्स में जो एनर्जी होती है वो इंक्रीजिंग इन बॉडी साइज यूज होती है। लॉन्ग लिव्ड होते हैं ह्यूमन बींग्स, ज़्यादा समय जिंदा रहते हैं। और रिप्रोडक्शन खाली एक दो इंडिविजुअली प्रोड्यूस करते हैं, जबकि जो आपके आर सिलेक्शन वाले थे वो लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर रहे थे। ये खाली एक दो इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेंगे, उनकी केयरिंग करेंगे, पेरेंटल केयरिंग मिलेगी यहाँ पे। जबकि जो इंसेक्ट्स वगैरह तो उनमें पेरेंटल केयरिंग मिनिमम होती है, जबकि के सिलेक्शन में क्या होगी, पेरेंटल केयरिंग होगी, इसलिए उसके जिंदा रहने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो इसलिए वो कैरिंग कैपेसिटी अटेन कर सकता है। जबकि आपकी आर सिलेक्शन में क्या होगा, बहुत सारे इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर देंगे, उसमें से नेचुरली कुछ ना कुछ बच जाएंगे, फिर से वो रिप्रोड्यूस कर देंगे, इस तरह उनकी साइकिल चलती रहेगी। जबकि के सिलेक्शन में क्या होगा, आपकी मल्टीपल टाइम एक ही इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस कर सकता है, पेरेंटल केयरिंग होती है ऑफस्प्रिंग्स की, उसके कारण वो जिंदा रहने के चांसेस ज़्यादा हैं और वो अपनी कैरिंग कैपेसिटी को अचीव कर सकते हैं। मतलब जो एनवायरनमेंट जितने ज़्यादा इंडिविजुअल सपोर्ट कर सकता है उतने अचीव कर सकते हैं। जैसे अभी ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन बहुत सारे बिलियन हो रखी है, उसका रीज़न क्या है, के सिलेक्शन, कैरिंग कैपेसिटी हम रीच कर सकते हैं। अभी बोल रहे हैं कि फूड वगैरह कम रह जाएगा, अब इससे ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकती अर्थ, वो इसीलिए बोल रहे हैं कि कैरिंग कैपेसिटी अर्थ ही ऑलमोस्ट रीच हो चुकी है, कि हम इतना ही सपोर्ट कर सकती है अर्थ, हमें इतना ही खाना दे सकती है कि जितना हम ऑलरेडी रीच कर चुके हैं। तो ये एनिमल्स में होता है के सिलेक्शन। के सिलेक्शन में बेसिकली एनर्जी आपकी इंक्रीजिंग इन बॉडी साइज, पेरेंटल केयर, इन सब कामों में यूज होगी। आर सिलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल, आर मतलब रेट ऑफ इंक्रीज, उतने ज़्यादा इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेंगे वो। तो चलिए वन बाय वन इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब डिफरेंस देख लेते हैं आर सिलेक्शन एंड के सिलेक्शन में। सबसे पहले आता है आपका एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट जो होगा आर सिलेक्शन में वो अनप्रेडिक्टेबल होगा, अनप्रेडिक्टेबल एंड वेरिएबल। फेवरेबल कंडीशन आएंगी
ये ग्रो करेंगे, अनप्रेडिक्टेबल होगा, अवॉइड करेंगे, इस तरह इनकी साइकिल चलती रहेगी। जैसे लोकस्ट है, लोकस्ट की फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, लोकस्ट डेजर्ट में मिलता है, डेजर्ट लोकस्ट, और हल्की सी बारिश मिल जाए तो वेजिटेशन वहाँ अच्छा हो जाता है, उनके जो लार्वा होते हैं उनको ग्रोथ करने में आसानी मिलती है, फेवरेबल कंडीशन आती है, वो रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं। केस सिलेक्शन में ऑन द अदर हैंड प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट एंड कांस्टेंट, वेरिएबल नहीं होगा यहाँ पे, कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका बॉडी साइज। ये आपकी लाइफ साइकिल स्मॉल टाइम में ख़त्म करते हैं आर सिलेक्शन वाले, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आपकी रिप्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, इसलिए बॉडी साइज क्या होगा यहाँ पे, स्मॉल। जबकि यहाँ पे ये आपका बॉडी बिल्ड करने में ही ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हैं, इसलिए बॉडी साइज लार्ज होगा। रेट ऑफ डेवलपमेंट, रेट ऑफ डेवलपमेंट हाई होगा आपका आर सिलेक्टेड में, क्योंकि उनको जल्दी लाइफ साइकिल पूरी करनी है, जबकि के सिलेक्शन में क्या होगा, लो होगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका आर मैक्स, रेट ऑफ इंक्रीज। यहाँ पे क्या होता है, हाई, बहुत सारे इंडिविजुअल बनाती हैं लगातार, यहाँ पे क्या होता है, लो। नेक्स्ट आ जाता है आपका एज ऑफ रिप्रोडक्शन। जाहिर सी बात है आर सिलेक्शन की लाइफ साइकिल शॉर्टर होती है, एज ऑफ रिप्रोडक्शन अर्ली होगी, इसमें लेट होगी, लेट या डिलेड। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, रिप्रोडक्शन इवेंट, रिप्रोडक्टिव इवेंट। इससे क्वेश्चन आया है CSIR में। कल हमने आपके पढ़े थे सर्वाइवरशिप काउस, तो वहाँ पे दो चीज़ आती थी, सेमल पैरिटी एंड इटियोपैरिटी। सेमल पैरिटी आपका क्या होता है, जो जनरली वन टाइम रिप्रोड्यूस करें, और इटियोपैरिटी क्या होता है, जो आपके मल्टीपल टाइम रिप्रोड्यूस करें। तो आर सिलेक्शन में कौन से होंगे आपके, सेमल पैरिटी। क्यों, क्योंकि ये शॉर्ट लाइफ साइकिल है, जनरली 1-2 टाइम ही रिप्रोड्यूस कर पाते हैं और नेक्स्ट लाइफ साइकिल इनकी बिगिन हो जाती है। जबकि पेरेंटल केयर होती है के सिलेक्शन में, और ये कैरिंग कैपेसिटी रीच करते हैं, इसलिए मल्टीपल टाइम्स एक सिंगल इंडिविजुअल ब्रीड कर पाता है, इटरो पैरिटी मिलेगी यहाँ पे। नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, आर सिलेक्शन में बहुत सारे मिलेंगे, मैनी, इसमें फ्यूअर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। पेरेंटल केयर, पेरेंटल केयर जैसे कि पता है आर सिलेक्शन में बहुत कम होगी, मिनिमल, यहां पे यूजुअली ग्रेट। कॉम्पिटिटिव एबिलिटी, यूजुअली पुअर। शॉर्टर लाइफ साइकिल है, जल्दी सी अपना एनवायरमेंटल फेवरेबल कंडीशन आई, अपना ग्रो किया, जबकि यहाँ पे ये इनको तो लंबा जीना है, कैरिंग कैपेसिटी रीच होती है, यूजुअली हाई कंपीटिंग एबिलिटी होगी। इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस, सीधी सी बात है, जिसकी लाइफ साइकिल जल्दी खत्म होती है उसको ज़्यादा डिफेंस की जरूरत है नहीं, इसलिए लो एनर्जी यूज़ करेंगे डिफेंस में। जबकि यहाँ पे तो इनको लंबा जीना है, तो इसमें हाई एनर्जी यूज़ होगी डिफेंस में भी। यहाँ पे तो ये आर सिलेक्शन में तो आपकी एनर्जी यूज़ करेंगे रिप्रोडक्शन में ज़्यादा, वहाँ पे अदर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा, कैरिंग कैपेसिटी रीच करने में ज़्यादा यूज़ होगी। डिस्पर्सल एबिलिटी, डिस्पर्सल एबिलिटी आपकी आर में ज़्यादा होगी, क्योंकि बहुत सारे इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्सीलेंट होगी यहाँ पे। यहाँ पे भी ठीक होगी, ठीक ठाक, फेयर टू पुअर, इतनी ज़्यादा ऑफस्प्रिंग तो प्रोड्यूस करते नहीं है, स्लोली ग्रो करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका लाइफ स्पैन। इसमें लाइफ स्पैन क्या होता है, शॉर्ट, फ्यू मंथ्स, फ्यू डेज, इसमें मैनी ईयर्स, लॉन्गर, मोर देन एन ईयर, इसमें जनरली लेस देन एन ईयर। आर सिलेक्शन में, के सिलेक्शन में मोर देन ईयर।
नेक्स्ट सक्सेशनल स्टेज, ये आपके अर्ली कोलोनाइजर्स होते हैं, अर्ली, और ये आपके लेट होते हैं क्लाइमैक्स। जनरली जैसे ह्यूमन बींग्स हैं वो क्लाइमैक्स है, क्लाइमैक्स स्पीशीज़ है। एनिमल्स जो होते हैं जैसे वो सारे के सिलेक्शन शो करते हैं वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी होती है, जबकि जो आर सिलेक्शन में इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं वो क्लाइमैक्स नहीं होती, वो अर्ली स्टेज वाले होते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है सर्वाइवरशिप कर्व। सर्वाइवरशिप कर्व कौन सा शो करेंगे? जो आर सिलेक्शन है वो आपका मोस्टली टाइप 3 शो करेगा। टाइप 3 लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल हमने कल पढ़ा था प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा मोर्टेलिटी होगी, इसलिए टाइप 3। जबकि आपका टाइप 1 एंड 2 के सिलेक्शन आपका टाइप 1 एंड टाइप 2 कर्व शो करेगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज होगा वेरिएबल विद टाइम, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट है। जब कंडीशन फेवरेबल होंगी जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, जब नहीं होंगी जब डिक्रीज हो जाएंगी। ये आपका कैरिंग कैपेसिटी के आसपास रहेगा। कैरिंग कैपेसिटी ऊपर नीचे होता रहता है नेचुरली एनवायरनमेंट में, बिल्कुल एग्जैक्ट तो रहता नहीं, लेकिन नियर कैरिंग कैपेसिटी आपका रहेगा कांस्टेंट, फेयरली कांस्टेंट। अब एग्जांपल देख लेते हैं। जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं, बैक्टीरिया, एल्गी, अर्ली कोलोनाइजर्स होते हैं ये सब। उसके अलावा सीजनल प्लांट्स, जैसे आपने अभी बारिश का सीज़न चल रहा है देखा होगा, बारिश में अचानक बहुत सारे प्लांट ग्रो कर जाते हैं, खाली एरिया कोई पड़ा है वहाँ पे, वो सीजनल प्लांट है। खाली बारिश के सीज़न में जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिली बहुत सारे ग्रो कर जाएंगे, अपने स्पोर अपने सीड्स डिस्पर्स करेंगे और ख़त्म हो जाएंगे। ये सीजनल प्लांट्स होते हैं, एनुअल प्लांट्स जिनको भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आपके एनिमल्स आ जाएंगे एंड पेरिनियल प्लांट्स आ जाएंगे जो अपनी सीड डिस्पर्स करते हैं। जो आपका आर सिलेक्शन है इसको फ्यूजिटिव स्पीसीज या अपॉर्चुनिस्टिक स्पीसीज भी बोलते हैं। अपॉर्चुनिटी के इंतजार में रहते हैं, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिली वैसे ही ये आ जाएंगे, अपना रिप्रोड्यूस करेंगे और चले जाएंगे। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो के एंड में लिंक मिल जाएगी CSIR के लिए, और आई बटन पर क्लिक करके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी वीडियो मिल जाएंगी।